Hi, this is Imara and this is my show Pure History। आज फिर मैं अपना शो शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, मुलाज़ा फरमाइए प्लीज़। क्यों ख्वाब देखते हो, क्यों क्यों ख्वाब देखते हो, ख्वाबों की ताबीर भी होती है क्या। हकीकत में हर ज़ुबां मीठी छुरी है, इनके दुआओं की तासीर भी होती है क्या। क्यों ख्वाब देखते हो, ख्वाबों की ताबीर भी होती है क्या। आज मैं ख्वाबों के बारे में बात करने जा रही हूँ। इंसान तो ख्वाब देखता ही है, ख्वाब देखना पड़ता है उसे, क्योंकि वो दिन भर काम करता है और ज़्यादातर ख्वाब जो है और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ही आता है, क्योंकि हाई क्लास के लोगों के तो सारे सपने सच हुए हुए रहते हैं, उनको तो सपना आता ही नहीं होगा शायद। तो इंसान जब थका हुआ रहता है तो रात में सोता है तो उसे सपने तो आते ही हैं और वो सपनों की दुनिया में खो जाता है। तो जब सपने आते हैं तो सपनों का शहर भी होगा। सपनों का शहर यानी आम जी मुंबई, हमारा बॉम्बे शहर। आज मैं बॉम्बे के बारे में बात करने जा रही हूँ, बॉम्बे का इतिहास, कि बॉम्बे का नाम बॉम्बे कैसे पड़ा, क्या है इसका इतिहास और कितना पुराना है इसका इतिहास। तो मैं बताना चाहूँगी कि बॉम्बे का इतिहास बहुत पुराना है, सालों पुराना है। बॉम्बे जो है सात आइलैंड को मिलाकर बना हुआ एक शहर है। 7 आइलैंड को मिलाकर बना हुआ एक शहर है। सबसे पहला आइल ऑफ बॉम्बे, कुलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड, लिटिल कुलाबा, माहिम, मज़गांव, पार्ले और वर्ली, ये 7 आइलैंड को मिलाकर एक बना अपना बॉम्बे। आज की डेट में यहाँ अरेबियन सी में कम से कम ऑलमोस्ट 1800 सी पोर्ट है। वाओ। तो मैं अब इसके इतिहास में आना चाहूँगी कि इसका इतिहास कितना पुराना है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, यानी मौर्य वंश के ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, यानी BC 300 BC 200 BC 150 BC की बात कर रही हूँ मैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोका द ग्रेट। उस ज़माने में ये जो हमारा अखंड भारत था, यानी सिर्फ इंडिया इतना नहीं था, पूरा एशिया का ऑलमोस्ट बहुत सारा भाग हमारा देश ही था, सब इंडिया में ही था, सब पे कब्ज़ा था, जो बाद में सब अलग हो गया, आज छोटा सा बचा है। तो ये सब हमारा भारत ही था। तो उस ज़माने में बॉम्बे मौर्य वंश के लिए एक ट्रेड सेंटर था, यानी यहीं से समंदर के ज़रिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, माल लाना और ले जाना, पहुंचाना। और ये कहाँ होता था, उसको कहते थे सुपारा पोर्ट, यानी आज का नाला सुपारा। नाला सुपारा एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दबी हुई है। अगर हम जाएं और रिसर्च करें तो बहुत सी चीज़ें अंदर से मिलेंगी। तो नाला सोपारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत पुराना शहर है। यही जो है मौर्य वंश का ट्रेड सेंटर था और यहीं से माल बाहर जाता था। तो इन लोगों ने ही, मौर्य वंश के लोग ही इंडिया में यानी बॉम्बे आए। कोंकण और मौर्यन, ये दोनों ने मिलके ही ये शहर को बसाया और इसका नाम रखा मुंबा देवी, यानी मुंबा देवी। यहाँ सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ थी। मुंबा देवी का मतलब होता है फिशर वुमन, यानी इनके नाम पे ही इनका नाम रखा गया था मुंबा देवी, क्योंकि ये सभ्यता पूरे इंडिया में एक साथ, पूरे इंडिया में यानी जितना भी अखंड भारत था, सिर्फ शक्ति और औरतों की ही पूजा की जाती थी। शक्ति की पूजा, शक्ति यानी वुमन, औरत। जैसे कलकत्ता में भी महाकाली की पूजा की जाती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने से ये शुरुआत हुई थी कि उस ज़माने में मातृ प्रधान सभ्यता हुआ करती थी। बच्चा जब पैदा होता था तो उसके नाम में पिता का नाम नहीं, माता के नाम का सरनेम लगाया जाता था। वेरी स्ट्रेंज।
माता के नाम का सरनेम लगाया जाता था और औरतों का बड़ा वैल्यू और इज़्ज़त और सम्मान की चीज़ें हुआ करती थी, यानी वुमन। तो उस ज़माने से ही लोगों के दिमाग में ये था औरत यानी शक्ति, शक्ति की पूजा होती थी। तो इसी वजह से यहाँ भी फिशर वुमन यानी मुंबा देवी की पूजा की जाती थी, इसलिए इसका नाम यही था। फिर उसके बाद मौर्य वंश के बाद काफ़ी डायनेस्टी बॉम्बे ने राज किया, मैं जिनका नाम लेना चाहूँगी, प्लीज़ देखें। मौर्य वंश के बाद सातवाहन डायनेस्टी, अभिरास, वाकाटाकास, कालाचूरी, चालुक्य डायनेस्टी, राजकूटा, सिलहारा डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। उसके बाद गुजरात का सुल्तान, यानी फिर जो गुजरात सल्तनत और सब चीज़ों होने के बाद गुजरात का सुल्तान आदिल शाह तो उसके हाथ में ही ये सब चीज़ें था, यानी गोवा, बॉम्बे, गुजरात, ये तीनों एक ही हुआ करता था पहले, ये अलग अलग नहीं था, ये तीनों एक ही था। इस पे गुजरात यानी वहाँ के आदिल शाह का शासन था। अब मैं मैंने बताया है वीडियो में कि सबसे पहले यूरोप कंट्री से कोई आया था तो वो था पुर्तगाली, यानी वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे कालीकट मद्रास के ज़रिए और अपने साथ बहुत सारे पुर्तगालियों को भी लेके आए थे। तो इन लोगों ने ही सबसे पहले पुर्तगाली आए बिज़नेस के पर्पज़ से, पर यहाँ रह गए और देश को कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे। तो उन लोगों ने ही क्या किया, पुर्तगालियों ने क्या किया कि गुजरात के सुल्तान के साथ उसका जो युद्ध हुआ उसके बाद उसने उसे हरा दिया और गोवा को उससे छीन लिया। यानी गुजरात के सुल्तान से गोवा छीन गया और आ गया किसके पास, पुर्तगाली के पास। तो पुर्तगालियों ने ही ये जो बॉम्बे वर्ड है ये पुर्तगाली से निकला है। पुर्तगाली में बोला जाता था बॉम भाया, यानी कि आपका गुड्स बे, यानी सामान की खाड़ी। ये बॉम्बे वर्ड पुर्तगाली वर्ड से निकला, बॉम भाया से। फिर बाद में ये बॉम्बे कहला गया, लोग मुंबा देवी भूल गए और सब ने बॉम्बे बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों का राज था। काफ़ी सालों तक यहाँ रहे और यहाँ का गवर्नर बना पहला गवर्नर जेराल्ड ओंगियर। लोग कहते हैं कि इसने ही बॉम्बे की खोज की, इसका फाउंडेशन इसने ही रखा, पर मैं नहीं मानती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉम्बे का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना इतिहास है। तो ये 1669 और 1677 की बात है, तो ये कैसे खोज कर सकता है। उसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि ये किंग भीमदेव भी यहाँ इन लोगों ने भी राज किया था, तो इसका फाउंडेशन इन्होंने भी रखा है, क्योंकि ये भी जो है देवगिरी के सब वंशज थे और इन्होंने अपना कैपिटल माहिकावटी बनाया था। माहिकावटी यानी आज का माहिम को अपना कैपिटल बनाया था और इन लोगों ने 13वीं सेंचुरी में यहाँ राज किया था। तो अब मैं बताती हूँ कि फिर अब आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि पुर्तगालियों से ये ब्रिटिश के हाथ में कैसे गया। बात ये हुई कि पुर्तगाली के किंग राजा जॉन फोर्थ, इन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, इसकी शादी ब्रिटिश के किंग चार्ल्स सेकंड से की थी। और उन्होंने क्या किया कि एज अ डोरी दहेज में पूरा बॉम्बे उठा करके ब्रिटिश को दे दिया, जैसे उनका ही था। पूरा बॉम्बे उठा के एज अ डोरी दहेज में ब्रिटिश को दे दिया। तो फिर वे ब्रिटिश के हाथ में चला गया और तभी से ये ब्रिटिश के हाथ में था। फिर हम लोग सब गुलाम हो गए थे। और उसके बाद गोवा, यानी सबसे पहले गोवा पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा था और सबसे लास्ट में वो गए थे, यानी आज़ादी के काफ़ी सालों बाद 1966 में शायद उन लोगों ने गोवा छोड़ा था। यानी आज़ादी तो हमें 1947 में मिली थी, पर गोवा को आज़ादी मिली थी 1966 में। ये उन्होंने दे दिया ब्रिटिश को, फिर हम लोग सब उनके कब्ज़े में आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बॉम्बे जो है, बॉम्बाया, मुंबा देवी, इनका असली नाम जो है मुंबा देवी ही है, यानी मुंबई, ये असली नाम इनका ही है। यहाँ लोग फिशर वुमन यानी औरतों की पूजा किया करते थे और बहुत ही शानदार शहर, दिल का शहर। ये जो लोग हैं यहाँ के बड़े ही गुलीबल, बड़े ही अच्छे, यानी हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाले, हर वक्त काम में लगे रहने वाले। बॉम्बे कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता,
कितनी सारे ट्रेजेडी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट हमारे शहर में हुआ, पर बॉम्बे कभी नहीं रुका, कभी नहीं थमा। यहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोगों की हिम्मत की वजह से, और मैं स्पेशली यहाँ की जो पुलिस है, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ। बॉम्बे की पुलिस बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छा काम करती है बॉम्बे की पुलिस, और मुझे बहुत पसंद है कि वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। मुझे अगर पसंद है तो बॉम्बे की पुलिस बहुत पसंद है। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी हमारे देश का पहला 5 स्टार होटल ताज, हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है, इतिहास है हमारे बॉम्बे का, जिसके अंदर लोग सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने यहाँ आते हैं। और यहाँ के कल्चर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ के कल्चर में शुरू से ही देवी की पूजा होती आई है। यहाँ का जो कल्चर है वो सिर्फ औरतों के लिए ही है। बाद में, बहुत बाद में मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ भगवान गणेश की पूजा कैसे स्टार्ट हुई। इन्होंने स्टार्ट किया, वो थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। वो इनकी ब्रिटिश को अपनी ताकत दिखाने के लिए वो एक बहुत बड़ा शो कर रहे थे बॉम्बे में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा गणेश उत्सव की शुरुआत की। इसका डेट शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बहुत बड़े गणेश शुरुआत की थी इन्होंने ही, लोकमान्य तिलक। तब से यहाँ गणपति की पूजा होना शुरू हो गई। इसके पहले हमारे शिवाजी महाराज भी शक्ति की पूजा किया करते थे, यानी देवी की पूजा ही करते थे। शिवाजी राजे ये थोड़े जो है गणेश भगवान के उपासक थे, पर शुरू से ही यहाँ बॉम्बे में, यानी पूरे इंडिया में, हमारे भारत में देवी की पूजा होती आई है, यानी औरत। और मुझे भी बड़ा फ़क्र है क्योंकि मैं भी औरत हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सपने तो सपने हैं, सपने तो सपने हैं, सपने तो देखने ही चाहिए। यानी कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। यानी आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। यानी जो बॉम्बे है वही एक पल है, और जो बॉम्बे है वो सपना है, और सपना है तो बॉम्बे है। धन्यवाद।